हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एज। कहता है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है इसके टोटल एज की लेंथ के बराबर है नंबर्स में। बेसिकली वॉल्यूम और लेंथ ऑफ एज दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो बोला न्यूमेरिकली इक्वल है। तो व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो देखिए ये क्यूब मान लेते हैं, इसका एज क्या है, ए है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूँगा तो ये ए क्यूब होता है। टोटल एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एजेस की लेंथ मिल जाएगी। और टी ए से क्या होता है, इसका टी ए से ऑफ क्यूब होता है 6a²। तो बेसिकली मुझे टी ए से निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी 6a² निकालना है। बोला है वॉल्यूम और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू दे रखा है 12a, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दीजिए तो इधर हो गया a² इज इक्वल टू 12। और बेसिकली मुझे फाइंड करना था 6a², तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6a² इज इक्वल टू 6 इंटू 12, कितना हो गया 72। तो 72 देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू डायमीटर। देखिए रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया और डायमीटर ऑफ ए स्फेयर। एक स्फेयर है, ये रेशियो हमें निकालना है। किसका किसका निकालना है, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और टू डायमीटर ऑफ स्फेयर, ये मुझे निकालना है। हुज वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो देखिए वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, दे रखा है 36 पाई। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई। हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए मुझे आर क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काट दीजिए 9, तो हो गया 27। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का। सो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर मिल गया। अब मुझे निकालना था सी एस ए और डायमीटर का रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो होता है 4πr² और डायमीटर होता है 2r। अब देखिए बेसिकली पाई में भी आंसर दे रखा है, एक न्यूमेरिकल में भी है, तो देखते हैं 4π इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3, एक 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो यानी आ गया 3 × 2 = 6 पाई, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो 6 पाई अपॉन 1 हो जाएगा। रेशियो निकलना होता है तो अपॉन 1 लिखना ज़रूरी होता है। अब रेशियो लिखेंगे तो 6 पाई रेशियो 1 ऐसा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सही है, तो इस तरह से बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीज बाई 100%। देखिए हाइट को केवल बढ़ा दिया गया है कितना परसेंट, 100%, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब देखिए सपोज कर लेते हैं, अभी हम मान के आपको दिखाते हैं। ये रेडियस को r मान लेते हैं, हाइट को h मान लेते हैं। इसके हाइट को 100% बढ़ाना है। 100% का मतलब जितना था उतना ही और बड़ा कर देना। अभी h है, अब इसको बड़ा करके हमने बना दिया है, देखिए इस तरह से। आप इस पर ऑलरेडी पिक्चर्स ऐसा बना देता हूँ, आप पिक्चर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया है। हाइट अब कितना हो गया, डबल हो गया। रेडियस और बेस सेम है। इट्स वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कौन का, 1/3 पाई r² h। देखिए एग्जैक्टली ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये रह गया। अब देखिए न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v1 मान लेते हैं, तो v1 कितना हो जाएगा 1/3 पाई r, तो कुछ भी नहीं हुआ, h बढ़ गया है, 2h हो गया है। तो कितना हो गया है 2πr² h डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए पहले था 1πr² h, अब यहाँ हो गया है 2πr² h डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 3 था, तो इसका मतलब उससे जस्ट डबल हो गया है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट, 100%, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और अगर निकालना है परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे, कितना बढ़ा है, तो अब तो हो गया 2πr² h बाई 3, और पहले से था πr² h बाई 3। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करते हैं तो मिलेगा आपके पास πr² h बाई 3।
अब तो ये हो गया इंक्रीजेज एरिया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, देन पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 और इंटू 100 कर दीजिए। देखिए एक बार में कट गया, कितना आ जाएगा 100%। अगर इस तरह से निकालना चाहेंगे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखिए एक हेमिस्फेयर है, इस तरह से, ठीक है, एक हेमिस्फेयर है। इसका कहता है कि वॉल्यूम जो है इसका टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, वी जो है टीएसए के इक्वल है। तो फिर आपको क्या बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया है, तो इट्स रेडियस बताना है कि रेडियस क्या हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अगर इसका रेडियस आर मान लेते हैं तो, और ये क्या हो गया, इसका दे रखा था न्यूमेरिकली इक्वल है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, अब आर स्क्वायर के लेफ्ट साइड ले आइए, तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 कट गया यहाँ पे कितना आर बार में, देन आर इज इक्वल टू 9/2 आर हो गया, केवल आर बच गया है, आर इज इक्वल टू 9/2, इट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा था रेडियस, तो रेडियस हो गया है 4.5, अच्छा सेंटीमीटर नहीं दे रखा था कुछ भी, तो यूनिट में मान लेंगे, 4.5 यूनिट मान लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट्स नहीं गिवन था, क्योंकि सेंटीमीटर है मीटर है इस वजह से यूनिट। तो आपको मालूम चल गया ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया 4.5 यूनिट्स। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए स्फीयर बॉल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक स्फीयर है, ये लेड है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया गया है, ऑफ अ रेडियस 3 mm आर मेड। और फिर से एक स्मॉल स्फीयर बनाया गया है जिसका रेडियस कितना है 3 mm दे रखा है, 3 mm दे रखा है। तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्मॉल लेड बॉल इज, टोटल कितना हो सकता है। तो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल लेड बॉल इज इक्वल टू, देखिए V1 यानी बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय V2 छोटे वाले का वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों स्पेयर है, देन 4/3 पाई कैपिटल R लिख देता हूँ क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए 4 पाई से 4/3 ये कट गया, 4π/3 4π/3 दोनों जगह से कैंसिल हो गया। हाँ बट यूनिट सेम होना चाहिए, इधर सेंटीमीटर है इधर mm है, तो 3 mm में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर 6 को अगर mm बदलेंगे तो हो जाएगा 60 mm। अब देखिए दोनों mm में आ गया है, तो इस तरह से यूनिट सेम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब ऐसे। अब 60 का क्यूब मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60, और 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से कट गया 20, फिर 3 से कट गया 20, फिर 3 से कट गया 20। अब देखिए 3 0 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल बॉल की संख्या 8000। कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आप छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप विद इन अ मिनट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।